डियर स्टूडेंट, आज हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने 1911 में दिया था। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उनके दो साथी हैसे गीगर और मार्सडेल ने दिया था। उन्होंने परमाणु संरचना के जो मॉडल था उसे जो जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था उसको देखते हुए बनाया था। बाद में हालांकि अनेक सिद्धांतों को देखते हुए रदरफोर्ड मॉडल को अंतिम रूप दिया गया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को एक परीक्षण की मदद से प्रदर्शित किया था। इस मॉडल में रदरफोर्ड ने यह जानने के लिए इच्छुक थे कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और इनके लिए रदरफोर्ड ने एक परीक्षण की रूपरेखा बनाई। इस परीक्षण में अनेक तेज गतिमान अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पत्र पर आघात कराया। उन्होंने एक स्वर्ण पत्र, जिसे हम पन्नी भी कह सकते हैं, चुना क्योंकि यह पतली सी पन्नी लेना चाहते थे। यह स्वर्ण पत्र लगभग 1000 परमाणु मोटा था। अल्फा कण दोहरे आवेशित हीलियम आयन हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तेज गतिमान अल्फा कणों से अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। यह अनुमान लगाया गया था कि अल्फा कण स्वर्ण परमाणु में उपस्थित परमाणु कणों द्वारा विचलित कर दिए जाएंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में बहुत अधिक वजनी थे, इसलिए उन्होंने बड़े विचलन की अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन प्रकीर्णन के जो परिणाम निकले उनके बारे में उनको इस बारे में यकीन नहीं था कि क्या परिणाम निकलेंगे। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल अपना प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने अल्फा कणों की जो बमबारी की, तो उन्होंने देखा, ये चित्र के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित है, कि जो अल्फा कण हैं जिन्हें हम हीलियम का नाभिक भी कहते हैं, ये हीलियम का नाभिक इससे जब हमने अल्फा कणों की बमबारी की, जिसे हम हीलियम का नाभिक कह रहे हैं, तो इसमें से कुछ कण सीधे रेखा से निकल जा रहे थे, कुछ अपने मार्ग से वापस हो जा रहे थे और कुछ कण क्या हो रहे थे कि टकरा के विचलित हो जा रहे थे। इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपने जो परमाणु मॉडल है उसकी जो रूपरेखा है और जो उसका अवलोकन किया वो निम्न प्रकार से किया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तेज गतिमान अल्फा कण स्वर्ण पत्र से होकर सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण छोटे कोण बनाते हुए पत्र द्वारा विचलित हो गए। और उन्होंने ये भी देखा कि जो लगभग कुछ ऐसे कण थे, 12,000 में से एक ऐसा कण था जो वापस लौट के आ रहा था। इस आधार पर उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण हैं वो किसी चीज़ पे बीच पे टकरा रहे हैं। टकरा किसके कारण रहे? क्योंकि बीच में कोई परमाणु में कोई हैवी चीज़ है जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेश होता है। और इस धनावेश के कारण क्या हो रहा है कि कुछ कण अपने मार्ग से विचलित होकर वापस आ जा रहे हैं, जिसे हम एक अभी चित्र के रूप में भी देख सकते हैं कि जो अल्फा कण हैं वो कैसे कैसे निकल रहे हैं परमाणु से। तो आगे की जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। हाँ, तो जो मोस्ट अल्फा कण थे वो अनअफेक्टेड थे। अनअफेक्टेड का मतलब उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो सीधे परमाणु से सीधे निकल गए। जबकि जो कुछ पार्टिकल्स थे अल्फा कण के, वो क्या हो गए? डिफ्लेक्टेड हो गए। किससे? नाभिक से टकरा के। और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जिसे मैंने कहा कि लगभग 12,000 में से एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग से, जिस मार्ग से जा रहा था उसी मार्ग से बाउंस होके बैक हो जा रहा था। वो किसके कारण और था? क्योंकि बीच में क्या था? एक नाभिक था जिसमें धनावेश था। और अल्फा कणों पे भी क्या होता है? धनावेश होता है। और धनावेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण वो क्या कर रहा था? एक अपने मार्ग से उसको वापस कर दे रहा था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो ये इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, इस प्रैक्टिकल से क्या निष्कर्ष निकले। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से होकर निकल जाते हैं।
कुछ ही कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। फिर नगण्य कण जो अल्फा कण हैं बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि स्वर्ण परमाणु के सभी धनात्मक आवेश और द्रव्यमान परमाणु के अंदर अत्यंत कम आयतन में केंद्रित हैं। उन्होंने यह भी ज्ञात किया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। अब जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। किसी परमाणु के अंदर एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सुपरिभाषित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है और हम कह सकते हैं कि यह एक जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था लगभग सौर जो परिवार होता है जिसमें सूर्य के चारों ओर कक्षा जो ग्रह होते हैं अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, उसी टाइप का रदरफोर्ड ने भी अपना परमाणु मॉडल दिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें जो उसके मॉडल के जो आगे की जो विशेषताएं आई या उसके जो आगे के जो उसकी रदरफोर्ड के मॉडल की जो विशेषताएं तो हमने पढ़ दी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रदरफोर्ड के। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो रदरफोर्ड का जो परमाणु का मॉडल था उसमें नाभिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिली वो ये मिली कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक बहुत सघन और कठोर होता है। नाभिक का आकार संपूर्ण रूप में परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल नाभिकीय मॉडल कहलाता है। धन्यवाद।